आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत गहरा प्रश्न जो सदियों से चला आया है और अब से पहले जितने भी विद्वान हुए सभी ने उस प्रश्न को खोजने की कोशिश और अब तक उसके उत्तर देने की कोशिश की। अब हमने भी कुछ खोजा है, उसकी मैं समझता हूँ हमने अपने स्तर पे तो हर तरीके से टेस्टिंग कर ली है। आप क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुत गहराई की बात है, बहुत गहराई का प्रश्न है। मैं कौन हूँ जो सदियों से एक अनसुलझा प्रश्न बना रहा है। विज्ञान से लेके हर दार्शनिक तक इस प्रश्न के बारे में सोचते रहे और इसका उत्तर देने की सभी ने कोशिश की है। कोई कहता है मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। कोई कहता है मैं हर कण में मौजूद हूँ। कोई कहता है मैं भगवान हूँ। कोई कहता है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। हजारों टाइप के अपने अपने मत हैं। मैं यह नहीं कहता कि वो सारे मत गलत हैं। जिसने जितने आगे तक खोज की, क्योंकि सारा जीवन ही खोज पर चलता रहा है। ऐसा बताते हैं ब्रह्मांड से पहले कुछ नहीं था, शून्य था, और ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मांड ने अपने आप को, अपने अस्तित्व को जाना। फिर ब्रह्मांड ने सबको बनाया, तारे, चांद, सितारे, पृथ्वी, और पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों ऐसे स्थान बनाए जिनका हमें भी नहीं पता। अभी तक हमारा विज्ञान भी नहीं खोज पाया। फिर धीरे धीरे यहाँ इस धरती पर जीवों का पैदा होना शुरू हुआ। पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, नदियों का। फिर जीव बना और जीव में से फिर डेवलप होते होते इंसान बना। फिर इंसान पशुओं की तरह जीता रहा और वहाँ से फिर उसने धीरे धीरे करके खोज शुरू की। चाहे वो अग्नि की खोज हो, चाहे वो लोहे की खोज हो, चाहे वो अपने खाने पीने की खोज हो। तो हर दिन कुछ नई खोज में व्यक्ति लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे विचार आए और विचारों में सोचना शुरू किया और नई चीज़ें, सुविधा के लिए चीज़ें बनानी शुरू की। फिर जानना शुरू किया कि हम आए कहाँ से हैं, हम कौन हैं, हम कैसे कैसे डेवलप हुए। और फिर विज्ञान और बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े विद्वान इन चीज़ों में लग गए। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने ही पहली बार, या मैं कहूँ सनातन ने ही पहली बार ये कहा, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, हर जीव जंतु हमारा अपना है। पर मैं ये, इसमें भी मेरा कुछ अलग सोचना है। वसुधैव कुटुंबकम अगर किसी ने दिया होगा तो वो उत्तर भारत में पैदा हुए लोगों ने दिया होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में तो अभी भी
पुरानी पद्धति को लोग अपनाते हैं, जीवों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। अब तो उत्तर भारत में भी लोग मांस ज़्यादा खाने लगे। तो अब मुझे नहीं पता वो वसुधैव कुटुम्बकम का जो विचार आया होगा वो कहाँ से आया होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो नॉर्थ इंडिया में ही पनपा हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया में तो मांस मुख्य भोजन है। नॉर्थ इंडिया में मांस मुख्य भोजन कभी नहीं रहा। ठीक है, अब नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, वो खाने लगे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन वसुधैव कुटुम्बकम एक इतनी बड़ी बात है। पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश पाताल सब हमारा परिवार है। और परिवार में परिवार को थोड़ी लोग मारते हैं, क्योंकि पशु पक्षी ये सब हमारा परिवार है। ऐसी विचारधारा लेकर के, पर अब तो जमाना बदल गया है। परिवार परिवार को ही मारने लगा, भाई भाई को मारने लगा। तो अब ये चीज़ पूरे दुनिया में लागू हो रही है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो सभी ने खोजा अपने अपने स्तर पे, और हमने भी खोजा है। हमने खोजा है कि मैं इच्छा हूँ। मैं कैसी इच्छा हूँ, तो इसका आपको समझाना भी पड़ेगा। मैं कौन हूँ, प्रश्न ये है, और उत्तर है मैं इच्छा हूँ। इसका प्रमाण आपके अंदर है, हर समय रहता है, प्रैक्टिकल है। इच्छा के बगैर आत्मा है या नहीं है उसका कोई पता नहीं, मन है या नहीं है उसका कोई पता नहीं, चेतना है या नहीं है उसका कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, इसका जरूर पता है, इच्छा है। आपके अंदर हर समय कोई ना कोई इच्छा रहती है। सांस कम आ रहा है तो सांस लेने की इच्छा, भूख लग रही है तो भूख को शांत करने की इच्छा, प्यास लग रही है प्यास की इच्छा, कुछ बैठे हो करने की इच्छा, कुछ कर रहे हो बैठने की इच्छा, मर रहे हो बचने की इच्छा, बचे हुए हो कुछ विचारने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। मतलब इच्छाओं से व्यक्ति कभी निवृत्त नहीं हो सकता। बहुत विद्वानों ने ये कहा है कि इच्छा ही मोह की जड़ है, तो इच्छा को त्यागो। तो इच्छा को त्यागना भी इच्छा है। जो लोग भजन ध्यान और उसमें हैं, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो उनके अंदर भी एक इच्छा पनप रही होती है। हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत इच्छाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ बाहरी चीजों को देख करके इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी ने किसी की कार देखी तो उसको अंदर कार लेने की इच्छा हो जाएगी। किसी ने कोई चीज देखी तो उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति इच्छा रहित हो जाए। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इच्छा मूल है। अब इस शरीर में तो इच्छा नजर आ रही है, महसूस कर रही है। क्या इससे पहले भी कहीं इच्छा थी? बिल्कुल थी। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, और जो जन्म का प्रोसेस है,
वो है एक शुक्राणु। करोड़ों शुक्राणु उस दौड़ में लगते हैं जीवन पाने की इच्छा को लेकर, करोड़ों शुक्राणु। साइंस बताती है एक बार में जब वीर्य निकलता है तो उसमें करोड़ों, कई करोड़ों तक, 20 करोड़ 50 करोड़ शुक्राणु हो सकते होते हैं। अब उनमें से एक शुक्राणु हम हैं, और जब इतने करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई होगी गर्भाशय तक पहुंचने की, तो निश्चित तौर पर सभी को या तो हमने पीछे छोड़ा होगा या मार दिया होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हम अकेले जन्मे। करोड़ों अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को पीछे छोड़ करके हम जन्मे अकेले। तो इच्छा तो वहां से शुरू हो चुकी। अब उससे भी और पहले जाते हैं। उससे पहले हमारे माँ बाप के दिमाग में कोई इच्छा पनपी होगी कि हमारा एक बच्चा हो। वो भी शुरुआत है, तो हम उनके शरीरों के अंदर थे, तो उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का कनेक्शन, और उनकी इच्छा का उनके माँ बाप की इच्छा से कनेक्शन, और उनके माँ बाप की इच्छा का उनके माँ बाप की इच्छा से कनेक्शन, और ये कहीं ना कहीं पहली इच्छा का कनेक्शन हो जाता है। अगर हम इसको चक्र बना के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस इच्छा तक पहुंच जाता है जहां कभी किसी जगह इच्छा पनपी होगी, और वो इच्छा ने ही ब्रह्म को, ब्रह्मांड को, भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को बनाया होगा। उस इच्छा ने, जो इच्छा ने ही इच्छा को जन्म दिया, और उस इच्छा ने ब्रह्मांड को बनाया, और ब्रह्मांड की इच्छा ने ये संसार रचा, और उस संसार की रची हुई इच्छा ने अलग अलग चीजों को रचा। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली महसूस करें तो बिल्कुल मैं इच्छा हूं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके इतने ठोस प्रमाण नहीं है, और हर समय हमारे पास प्रमाण है। इच्छा हर समय हमारे अंदर रहती है, और क्या रहता है क्या नहीं रहता है बाकी के बारे में हमारे सब अंदाजे हैं। भाई कहीं ब्रह्म है, कहीं भगवान है, ये अंदाजा है, प्रूफ तो नहीं है, हम तो महसूस नहीं कर रहे। हाँ, अंदाजे लगा रहे हैं भाई ये दुनिया कैसे चल रही है, कोई तो शक्ति है जो चला रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो उसे भगवान शब्द ना दे के हम उसे इच्छा शब्द दे सकते हैं। ये सारी दुनिया है, ये चींटी घूम रही है, इनकी इच्छा है। ये मोर बोल रहा है, इसकी इच्छा है। ये पक्षी दूसरे बोल रहे हैं, उनकी इच्छा है। कोई नौकरी करने, ड्यूटी करने जा रहा है, उसकी इच्छा है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम जग रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम खा रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम नहा रहे हैं। हमारे अलावा जितनी भी दुनिया है सब की इच्छा है। अब भगवान की इच्छा क्या है या भगवान कौन है, ये एक अनसुलझी पहेली है। मैंने कहा ना, सबने अपने अपने
विचार और वक्तव्य और अपनी अपनी जो इच्छा थी उसी को देते चले गए। अगर हम सत्यता के प्रमाण पर उतारने की कसौटी पर कसें, देखा है हमने, तो इच्छा के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु हमें नहीं मिली या ऐसा नाम हमें नहीं मिला, चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर का नाम हो। और सभी दर्शनों ने और सभी ने इच्छा का जिक्र जरूर किया है। ऐसा कोई नहीं मिला, कोई ऐसी हमें विचारधारा नहीं मिली जहां इच्छा का जिक्र, चाहे पॉजिटिव किया है किसी ने, चाहे नेगेटिव किया है। बहुत धर्मों में नेगेटिव भी है, इच्छा रहित हो जाओ, इच्छा को त्याग दो। तो इच्छा को त्यागना भी तो इच्छा ही है, दान करना भी तो इच्छा ही है, और दान लेना भी इच्छा ही है। किसी को मारना भी इच्छा ही है, और किसी से पिटना भी इच्छा ही है। हंसना भी इच्छा है, रोना भी इच्छा है। इच्छा है कहाँ नहीं। चाहे पेड़ के बीज को देख लो, उसमें भी एक इच्छा है। वो भी बीज अपने आप को खत्म करके एक वृक्ष बनना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, और फिर अपने आगे बीज बनाना चाहता है ताकि और उसका वंश आगे बढ़े। तो इच्छाओं का सिलसिला जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। मरने के बाद भी इच्छा, शरीर मर जाता है लेकिन अगर कुछ बचता है तो वो इच्छा बचती है। विज्ञान ये कहता है हमेशा प्रैक्टिकल पर विश्वास रखता है, अनुभव पर। इच्छा को आप अनुभव कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में कोई इच्छा रहित है तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं। कुछ इच्छाओं को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो हमें पता नहीं लगता। आपने कुछ पालतू पशुओं को महसूस किया होगा। उनकी जब इच्छाएं होती हैं तो वो इंडिकेशन देती हैं। भूख की इच्छा होती है तो वो, जो पालतू पशु हैं, जो मनुष्य के कंट्रोल में है, जैसे घर में गाय है, भूख लगेगी तो वो चिल्लाएगी बच्चे की तरह, प्यास लगेगी चिल्लाएगी। अगर उसे आगे अपने वंश को बढ़ाना है तो भी चिल्लाएगी कि मुझे फ्री करो, मैं मिलन चाहती हूँ। और फिर प्राकृतिक सिस्टम के जरिए उसके, जब वो बच्चा पैदा कर देगी तो फिर वो दूध देना शुरू करेगी। तो एक प्रोसेस है इच्छाओं का। और अगर एक दिन उसका दूध ना निकाला जाए या उसके बच्चे को ना पिलाया जाए तो वो बेचैन हो जाएगी कि मेरा दूध निकालो। ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। तो इच्छा रहित मैं ये समझता हूं कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। हजारों लाखों कहानियां, हर कहानी के अंदर एक इच्छा है।
हर गीत के अंदर एक इच्छा है, हर आवाज के अंदर एक इच्छा है। अब मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी इच्छा है, आप अगर सुन रहे हैं तो आपकी सुनने की इच्छा है। इच्छा रहित इस दुनिया में कुछ नहीं। तो हर तरीके से हमने जानने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो इसमें मैं समझता हूँ ये कतई शक नहीं है कि मैं इच्छा हूँ, और वो भी जो परम सत्ता है, जो सत्य है, वो भी इच्छा है। बीच में जितने भी प्रोसेस, चाहे भगवान हो, चाहे प्रभु हो, परमात्मा हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, सब जितने भी नाम हैं, जितने भी धर्मों ने अपने अपने तरीके से, जितनी परंपराओं ने वो जो परम सत्ता माना हुआ है, वो परम सत्ता है ही नहीं, माना हुआ है। स्वर्ग नरक ये कोई सत्ता है ही नहीं, कुछ नहीं। ये सब कल्पनाएं हैं। स्वर्ग की बात, मैं कोई कहानी पढ़ रहा था। एक राजा ने कहीं पढ़ा, पुराने जमाने की एक कहानी है, जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। तो एक राजा ने पढ़ा कि भाई ये काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, और ये काम करोगे तो नरक में जाओगे। अब राजा ने कहा ये काम तो हो ही जाते हैं, फिर तो नरक निश्चित है हमारा। लेकिन नरक के बारे में भी पढ़ा, नरक कैसा होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी व्याख्याएं थी। तो राजा बेचैन हो गया, क्या वास्तव में नरक ऐसा होता है? और स्वर्ग के बारे में जो लिखा हुआ था वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी कि स्वर्ग में ये अप्सराएं होती हैं, स्वर्ग में ये खाना मिलता है। ये कल्पना है, आदमी कुछ भी कर सकता है। और नरक में जी आपको कढ़ाई में तल दिया जाएगा, आपको सूली पे लटका दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वह राजा घबरा गया, और राजा ने अपने पूरे देश में एक घोषणा कराई कि जो नरक और स्वर्ग मुझे महसूस कराएगा उसे तो ये नाम दिया जाएगा, और जो नहीं कराएगा उसको कोल्हू में पेल दिया जाएगा। पहले कोल्हू में पेलने की प्रक्रिया थी, मतलब मारने की, फांसी की सजा जिसे हम आज कहते हैं। तो ये घोषणा हो गई, विद्वान घबरा गए, क्योंकि जवाब अगर सही नहीं मिला, अब भाई नरक तो किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग भी नहीं देखा, ये तो कोरी कल्पनाएं हैं, राजा को कैसे महसूस कराएं? तो सारे विद्वान राज्य देश छोड़ छोड़ के भाग गए कि भाई सारे परिवार को कोल्हू में पेल देगा, मार देगा, क्योंकि सुरक्षा हर कोई चाहता है। तो सारे विद्वान देश छोड़ के भाग गए, क्योंकि स्वर्ग तो कोई गया नहीं, ना नरक गया जो महसूस करा देगा। तो एक महात्मा कहीं जंगल में बचे। राजा ने अपने सैनिक भेजे, भाई विद्वानों को लाओ, मेरे सवाल का जवाब, मैं बेचैन हूं। सैनिक ढूंढते ढूंढते गए, उन्होंने रिपोर्ट दी, महाराज सब भाग गए, कोई मिल ही नहीं रहा विद्वान, डर के मारे। आपने सजाई इतनी बड़ी रख दी। तो राजा को और भी गुस्सा आया, और भी बेचैन हुआ कि यार जब
इतने बड़े बड़े विद्वान, मैं तो बड़ा सुना था कि वो ऐसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग, स्वर्ग की, नरक की, फलाने की, ढिमके की। लेकिन आज जब सत्यता की बात आई, मुझे महसूस कराने की बात आई, तो अपनी जान को बचा के लोग भाग गए और बेचैन हो गए। क्योंकि जब आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं से ना मिले और फिर आप विद्वानों पर डिपेंड होते और विद्वान भी ना दे सकें, तो आपके अंदर एक और बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। अब राजा ने पूरी सेनाएं लगा दी, पूरे देश में ढूंढो, कोई एक आध विद्वान तो होगा, कोई कुछ तो कहे मेरे से। एक महात्मा जंगल में बैठे अपने भजन में, तपस्या में, आनंद में अपना लीन थे। सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है जी राजा, सारे विद्वान नहीं है, आप ही अकेले हो और आपको हमारे साथ चलना होगा। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तो भाई, मेरी इच्छा तो है नहीं तुम्हारे साथ चलने की, अब तुम जबरदस्ती मुझे उठा के ले जाओ तो तुम्हारी राजी है, भाई कोल्हू में पिलवाओ तो पिलवा लो। बाकी हाँ, ये बात जरूर है कि मैं राजा के प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन राजा को यहां आना पड़ेगा मेरे पास। सैनिकों ने कहा कि एक ही आदमी बचे हुए है, या भी जबरदस्ती ले जाओगे, चुप है गो, बेशक ये तो कह रहा हो कोल्हू में पेल देना, तो मेरी मर्जी है, मैं उत्तर दूं या ना दूं, मेरी इच्छा ये, मैं यहीं बैठ के उत्तर दूं। तो राजा को जाके उन्होंने बात बताई कि राजा साहब ऐसे ऐसे बात है, आप एक महात्मा मिले हैं, आप वहां चलिए। बोले ठीक है भाई, मैं कहीं भी चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं बेचैन हूं, मुझे तो मेरा उत्तर चाहिए। राजा साहब वहां से अपनी सेना को लेकर के वहां पहुंच गए, आ गए। महाराज को बड़ा सम्मान करते थे राजा महाराजा, जो भी दुनिया में लोग रहते थे, क्योंकि आंतरिक जो उत्तर देते थे वो पहले राजा महाराजा ही देते थे, सॉरी, वो साधु संत देते थे। और साधु संत ऐसे नहीं थे कि घर को छोड़ के भाग गए और बाबा जी हो गए। साधु संत त्याग करके जाते थे। क्या त्यागते थे? मोह माया, मोह माया त्याग करके। और जंगल में इसलिए जाते थे कि एकांत मिलता था, खोज करते थे, रिसर्च करते थे, तो वैज्ञानिक थे, नो डाउट। पहले के साधु संत, ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। आज के साधु संत जिन्हें हम कहते हैं, वो दुकानदार हैं, दुकान खोल लेते हैं जाकर के। घर में लड़ाई हो गई, बिजनेस में फेल हो गए, परेशान हो गए, तो इस तरफ झुक जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लाइन बना ली लोगों ने, धंधा बना लिया। चाहे उनको भगवान का प्रारूप बना के नचाना पड़े, चाहे उनको मिर्च मसाले लगा के कुछ भी करना पड़े, उन्हें खोज-वोज से आज कोई किसी को मतलब बहुत कम लोग रह गए हैं। बहुत कम संत ऐसे हैं जो वास्तव में समाज का भला चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ नया देना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर तो भगोड़े हैं,
दुकानदार हैं, कोई बिजनेस फेल हो गया उसमें चले गए, कर्जा हो गया तो बाबाजी हो गए, घर परिवार में लड़ाई हो गई तो बाबाजी हो गई। तो एक सहारा लेना शुरू कर दिया है। आत्मिक जो हुक उठती है, भूख उठती है कि मुझे कुछ करना है, इस झंझट में जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, इसमें रह के तो मैं समाज को कुछ दे नहीं सकता, आने वाली पीढ़ियों को दे नहीं सकता। तो मुझे इनको त्यागना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है परिवार को त्याग करके आप कुछ खोज करें। आप परिवार में रहकर भी ये जीवन जी सकते हैं। बहुत लोग हुए, जैसे रतन टाटा जी हुए, वो बिजनेसमैन होकर के उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े काम किए। वो महान संत से कम नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी थे, वो एक संत भी थे। और बहुत संत ऐसे हैं कि घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं और वहां पर जाके घर बसा लेते हैं, 2-2, 3-3 पत्नियां रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पर भागते फिरते हैं। तो संत की जो परिभाषा आज के टाइम में मैं कहूं तो बड़ी बिगड़ी हुई है। विद्वान की अगर हम परिभाषा आज की तारीख में करें तो वो दुकानदारी की रह गई है। कैसे अपने भक्त को ज्यादा से ज्यादा प्रोपगंडा बना करके लूटा जाए, खुद उनसे दान कराया जाए और उस दान को खुद लूट करके अपने ऐशो आराम पे लगाया जाए, इस तरीके की विचारधारा हो गई। तो खैर हम उस बात से राजा महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने राजा से कहा, हाँ राजा साहब बोलो। तो राजा साहब ने कहा कि महाराज, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, उसकी अनुभूति मुझे कराओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो संत ने सामने बिठा लिया और राजा को गालियां देना शुरू कर दिया, बुरी बुरी गालियां देने लगे कि तेरे जैसा घटिया राजा, तेरे से डर के मारे सारे विद्वान भाग गए। ऐसे करके उन्होंने, अब उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं आया था साला तेरे से प्रश्न पूछने और तू मुझे ही समझाने लग गया है। तेरी। उन्होंने तलवार निकाली महात्मा को मारने के लिए। तो महात्मा ने कहा कि यही नरक है, जब क्रोध आ जाए वही नरक है। महसूस हुआ कुछ? राजा की बात समझ में आ गई। जब क्रोध आ जाए तो वही नरक है, क्योंकि क्रोध में आदमी कोई भी बढ़िया काम नहीं करता। तो राजा की तुरंत बात समझ में आ गई कि ठीक है जी, और वो म्यान में वापस रख दी और पैर पकड़ लिए संत के। उसने कहा ये स्वर्ग है, जब आप किसी को आदर करो, किसी का प्रेम करो, किसी का सम्मान करो, ये स्वर्ग है। और जब आप अहंकार में आ जाओ कि मेरे को कैसे कह सकता है, क्रोध में आ जाओ, यही नरक है। ना कहीं नरक होता और ना कहीं स्वर्ग होता। सब कुछ हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है, हमारे साथ रहता है हर समय।
हम हर समय नरक में भी रहते हैं और स्वर्ग में भी। अब हम चुनते क्या हैं अपने जीवन, नरक चुनते हैं या स्वर्ग चुनते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। केवल आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग में रहते हैं या नरक में। आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं या नरक में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है। आप धूप में खड़े हैं, धूप तेज है और इधर एक छाया है। धूप में खड़े हो तो आप नरक की फीलिंग ले रहे हो, और छाया में चले गए तो स्वर्ग की फीलिंग होगी। कभी भी आपके सामने एक कड़वा फल रखा है, एक मीठा रखा है, कड़वा चुन के खाते हो तो आप अरे बहुत खराब, नरक की फीलिंग लेते हो। मीठा खाते हो, स्वादिष्ट खाते हो तो आप स्वर्ग की फीलिंग लेते हो। हर चीज हमारे अंदर है, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड है। ये कहानी उन परतों को खोलती हैं। ये दृष्टांत हो सकता है, ये कल्पना हो। कहानियां जितनी भी हैं कल्पना हो सकती हैं, किसी की समझाने के एक तरीके हो सकते हैं। अब मैं वो नहीं कहूँगा कि वो भी कहानी है, वो भी कहानी है, वो भी कहानी है, मुझे नहीं पता। बाकी मेरे हिसाब से तो सब कहानियां हैं। जो व्यक्ति इस धरती पर प्रैक्टिकली नहीं है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे कोई महान पुरुष हो, चाहे कोई भगवान के रूप में हम जिन्हें पूजते हैं वो हो, उनको मैं तो कहानी समझता हूँ। जो हमारे सामने घटित नहीं हो रही, हमारी इच्छाएं जिनको महसूस नहीं कर रही, वो सब कहानियां। आज हम अखबार पढ़ते हैं, बेशक वो आज की ही कहानी है और अखबार में वो पेश करी जाती है, तो वो कहानी है। क्योंकि हम दृष्टा नहीं है, हमने वो नहीं देखी। वो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत होगी, उनके जीवन की कहानी है। लेकिन हमारे लिए वो एक कहानी है। हमारा जीवन भी एक कहानी है। जैसे हम आप सब जी रहे हैं, वो भी एक कहानी है। सुबह उठा, मैंने ये किया, ब्रश किया, वो किया, तैयार हुआ, ड्यूटी गया, तो ये एक ऑटोमेटिक कहानी है जिसे हम जी रहे हैं। एक कहानी, एक फ्यूचर की कहानी बना ली, एक अंदाजा लगा लिया, भैया मैं जब ये करूँगा, उसको लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूँगा, शादी करूँगा, ये कहानी। और पास्ट में जो हमने जी है वो भी एक कहानी। आज आप पास्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जी सकते हैं पास्ट को? नहीं जी सकते। न फ्यूचर को जी सकते। अभी अंदाजे लगा सकते हैं। फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैं आज 4 बजे वहां जाऊंगा, अंदाजा है, श्योर नहीं है। हो सकता है 4 बजे कोई और काम आपको उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल आए। तो हमारा जीवन भी एक कहानी है, इसीलिए हमें कहानियों में आनंद आता है। बहुत कहानी सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, कहानी देखते देखते रोने लग जाते हैं, और कहानी पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाते हैं। अच्छा भी महसूस होने लग जाता है, खराब भी होने लग जाता है। ये सब कहानी, और ये कहानियां हमारी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसी न किसी की इच्छा हर कहानी के अंदर विद्यमान रहती है। इच्छा के बगैर ना जीवन चल सकता है, ना कोई कहानी चल सकती है,
ना कोई गाड़ी चल सकती है, ना कोई पहाड़ काम कर सकता है, ना कोई नदी, ना कोई अग्नि, ना कोई आकाश, ना कोई पाताल, ना कोई पृथ्वी। तो अगर हम सार्वभौमिक सत्य की बात करें तो वो इच्छा है। ठीक है, हम ब्रह्म भगवान की बात करते हैं कि अरे ब्रह्म और भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है, इच्छा। लेकिन भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, वो तो केवल हम लोग मानते हैं, हमारा धर्म मानता है। क्योंकि ऐसा बताते हैं 500 विचारधाराएं और धर्म है इस पृथ्वी पे। कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई कैवल्य मानता है। तो ये एक कैसे हो सकता है? फिर बहुत बढ़िया एक रास्ता निकाल लिया कि भाई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो एक है, ये भी मान लिया हमने। लेकिन उस एक के अंदर भी इच्छा है, वो भी इच्छा ने पैदा किया है। ये अंदाजे हैं, इनके कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास जो बताते हैं कि ईश्वर एक है, नाम अलग अलग। ये अंदाजे हैं, इसकी कोई प्रमाणिकता हमारे पास नहीं, क्योंकि हम तो कभी मिले नहीं हैं उनसे, हमने तो कभी उनको जाना नहीं। जानने की तो लोग कहानियों में लिखा है कि बहुतों ने कोशिश की, और लास्ट में वो बहकाने के लिए एक शब्द कह देते हैं, भाई गूंगी का गुड़ है, जो पा लेता है वो बता नहीं सकता। तो ऐसे अंदाजे लोगों ने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, सुने हैं, आपने भी सुने हैं। लेकिन इच्छा गूंगी का गुड़ नहीं है, इच्छा विद्यमान है, हर समय आपके साथ है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, बाकी सब संदेह के घेरे में है। उनकी खोज वहां तक पहुंची, जिन्होंने भी करी, अच्छी करी, सबको लगता है ये सत्य है। मैंने खोज करी है, मुझे लगता है इच्छा सत्य है। हो सकता है मेरे बाद कोई और परम सत्य लेके आ जाए, लेकिन मैं आप पे हामी नहीं भरा रहा हूं, मैं वैलिडेशन नहीं चाह रहा हूं कि मेरी बात को माने, महसूस करके देखें। जैसे इसको हमने एक दर्पण का रूप दिया, इच्छा एक दर्पण है। जैसी शक्ल हम बनाएंगे वैसी दर्पण हमें दिखाएगा, जैसी इच्छा हम महसूस करेंगे, सोचेंगे, वैसे हम बनते चले जाएंगे। इच्छा कोई थोपा हुआ या मानना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। इच्छा तो विद्यमान है, आपके विद्यमान है, हर समय आपके भीतर है, आपके भीतर महसूस होगी। आप एक कदम भी चलते हैं तो इच्छा के सहयोग से चलते हैं, सांस भी लेते हैं तो इच्छा से लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहा तो सांस रुक गया, नहीं, एक इच्छा विद्यमान है यार अंदर। जितना बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं वो सब इच्छाएं हैं, ऑटोमेटिक। जिनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, अरे परमात्मा कर रहा है भैया, दुनिया बड़े बड़े कह गए, वो बड़े बड़े कौन थे? कभी आपने विचार किया है? आपसे बड़ा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई भी नहीं, आप हो सबसे बड़े।
तो विचार करके देखें, महसूस करके देखें। इच्छा ही सबसे पहला और आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, आखिरी तो आप कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है बाकी सब झूठ है, बाकी सब अधूरा है। बाकी सब अनप्रैक्टिकल है। दूसरा प्रैक्टिकल करके दिखा दे उसको, उसका नहीं, आपके प्रैक्टिकल, आपका अनुभव, इच्छा को आप अनुभव करते हैं। आपके अंदर आत्मा है, ये आप अनुभव करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता। हमारे अंदर परमात्मा है, ये अनुभव करते हो? नहीं, मैं तो नहीं करता। चलो मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर परमात्मा है, महसूस करता है? नहीं। इच्छा है मेरे अंदर, आपके अंदर भी, पशु के अंदर, पक्षी के अंदर, पेड़ के अंदर, कीट पतंगे, आकाश पाताल, पानी, अग्नि, हर चीज के अंदर इच्छा विद्यमान है कि नहीं? आत्मा है या नहीं है इसका कोई अनुभव मुझे तो है नहीं। परमात्मा है या नहीं है, बहुत विचारधाराओं में परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। होता होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है इस दुनिया में। अब जैसे अमेरिका है, अगर आप अमेरिका नहीं गए तो आपकी अनुभव में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका तो है। ऐसे ही परमात्मा होगा। अगर भाई हम नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो नहीं है। किसी ने तो अनुभव किया होगा, किसी ने तो बताया होगा, लेकिन वो भी इच्छा के ही अधीन होगा। अगर कहीं होगा तो उसे भी इच्छा ने ही पैदा किया होगा। जब हमें इच्छा ने पैदा किया है तो वो कैसे हो जाएगा बगैर इच्छा के? आज छोटे से बच्चे को पता है कि मैं कैसे पैदा हुआ हूं, क्योंकि वो साइंस पढ़ता है। और पहले हमें तो मालूम ही नहीं था हम कैसे पैदा हुए हैं। कहते भगवान देवो, एक दिन वहाँ छोड़ो, अभी कहते भूरियान पे तो लियो। एक वो भी समय था, क्योंकि माँ बाप के पास शब्द नहीं थे अपनी औलाद को बताने की। एक शर्म थी, एक झिझक थी, एक पर्दा था। आज बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है हम इस तरीके से पैदा हुए हैं। और प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको बताने में, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, यही तो शिक्षा है। तो खैर हमने एक शब्द बताने के लिए आपको बात करी थी आज कि हमने अभी तक अपनी ताकत जितनी भी थी हमारी, जितनी भी हमारे अंदर बुद्धि है थी है, तो हम तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैं इच्छा हूं, आप भी इच्छा है, हर चीज इच्छा है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज के लिए इतना ही बहुत। आप सबकी जय हो। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप शरीर नहीं है, आप इच्छा है, तो उस इच्छा को नमन करता हूं। और मैं जो बोल रहा हूं ये भी इच्छा बोल रही है। तो हम और आप एक ही इच्छा की औलाद है। हमारा आपका कनेक्शन एक पारिवारिक है। समझ गए? नहीं समझे तो विचार करो। सभी से प्रेम करो तो स्वर्ग है, और गुस्सा करोगे, अहंकार में रहोगे तो नरक है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी
जय हो, आपका दिन अच्छा हो, आपकी खुशियाँ रहें आपके हर वक्त हर पल।